ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हरेंद्र ताऊ जी जुड़े हुए, बातचीत करेंगे कि आखिर ये कैसे देखते हैं, क्योंकि राजनीति में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और ये जो भी बातें कहते हैं बड़ी सटीक कहते हैं। ताऊ जी, सबसे आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम जी ताऊ जी, सवाल मेरा ये कि मोदी का परिवार जो है, लालू जी ने शुरुआत कर दिया था महारैली जो है बिहार की धरती से, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भुना रही है जमीनी स्तर से। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, एक बार पहले भी आया था कि मैं भी चौकीदार जी। तो मैं भी चौकीदार बन के देश को लूट दिया, देश का चौकीदार बन के सारी संपत्ति अडानी को बेच दी, और मैं भी, मेरा परिवार, मोदी का परिवार। तो क्या मोदी के परिवार में मणिपुर आता है या नहीं आता? क्या मोदी के परिवार में वो देश का युवा आता है जो रोजगार मांगने के लिए जाता है और लाठियां खाता है? क्या मोदी के परिवार में वो बच्चे आते हैं जिनके सबके पेपर लीक हो गए? क्या मोदी के परिवार में वो किसान भी आते हैं जो सड़कों पर रहते हैं, आंदोलन कर रहे हैं? पहले 750 की शहादत हो चुकी है। क्या मोदी के परिवार में वो लखीमपुर खीरी के किसान भी आते हैं? क्या मोदी के परिवार में वो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी जो बेटी है वो भी आती है? क्या मोदी के परिवार में हमारी जो रेसलर पहलवान थी जो सड़कों पे घसीटी गई, क्या वो भी आती हैं? या मोदी के परिवार में सिर्फ अडानी और अंबानी आते हैं? ये बता दें। नहीं, और दूसरी चीज़ है, ये क्या है परिवार? जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना। जब आपके पास जनता को 10 साल का अपने कार्य बताने के लिए कुछ ना हो, तो फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने का तुमने एक तरीका ढूंढ लिया। परिवार होगा। देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनता है क्या? देश का प्रधानमंत्री बनता है कैसे देश की जनता का भला हो सकता है, कैसे देश की जनता को रोजगार दे सकते हैं, कैसे देश की जनता को शिक्षा दे सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं, महंगाई की मार से बचा सकते हैं, दुराचार से बेटियों को बचा सकते हैं, कैसे देश को आगे ले जा सकते हैं। इस पे कोई बात नहीं कर रहा नेता। यही तो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाना है। और मीडिया बची कहाँ है? मीडिया को तो लगा दिया ना इसी तंत्र पे कि जनता के दिमाग में भर दो मेरा परिवार। जो अपने भाइयों को अपने साथ ना रख सकता हो वो परिवार की बात करता है। जनता का क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों इन सवालों को उठा के और देश का पैसा बर्बाद करके बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हो? इनके बाप का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है जिसे बर्बाद कर रहे। लेकिन हरेंद्र ताऊ जी, सवाल यहाँ ये है कि शुरुआत तो लालू यादव जी ने किया ना। क्या बड़े मन से शुरुआत कर रहे हैं कि जो है इनका कोई संतान नहीं है, इनका कोई परिवार नहीं है, और इतने बताइए। तो यही तो बताया उन्होंने। कहाँ है उसका परिवार? बताए ना, कौन सा परिवार है? माँ के पास रहे नहीं, भाइयों से वास्ता नहीं, तो उस आदमी का परिवार थोड़ा ही हो सकता है? बताओ ना। बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों के साथ इज्जत लूट रही है, बेटियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, और वो दुराचारी तुम्हारी बराबर में बैठा है। किसानों की हत्या हो रही है, गाड़ी चढ़ा के मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर रहा है किसानों की, और वो तुम्हारे बराबर में मंत्री बैठा। तो तुम परिवार के काबिल हो? तुम तो अपराधियों के साथी हो, और अपराधियों का साथी कभी परिवार की बात कर ही नहीं सकता। नहीं, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि लालू यादव जी इतना ही नहीं रुके बोल करके, उन्होंने ये बोला कि हिंदू है ही नहीं। ये क्या तरीका है? और क्या है हिंदू? हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है। सही कह दिया लालू जी ने। मोदी ने खुद कहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। ये तो मोदी ने ही कहा है। अगर तुमने कहा कि मैं चोर हूँ और मैंने कह दिया तू चोर है, तो इसमें कौन सी बुराई होगी भाई? मोदी ने खुद कहा ना। नहीं, लालू जी ने ये कहा कि जो है श्राद्ध करने के बाद जो है मुंडन होना पड़ता है, बाल छिलवाना पड़ता है। उन्होंने ये सब नहीं किया, इसीलिए वो हिंदू नहीं मानते उनको। आप इस बात से कितना एग्री? अरे यार, इससे तुम इन चीज़ों में क्यों उलझा रहे हो जनता को? लालू जी ने कह दिया, वो उन्होंने कह दिया, वो देख लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। तुम जनता को क्यों उलझा रहे हो? तुम हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी पर क्यों बात नहीं करते? इन पे बात क्यों नहीं करते? देश की जनता की 50 लाख बच्चे बेरोजगार कर दिए जो टेस्ट देने गए थे, पेपर लीक हो गया, उस पर कोई बात नहीं करता। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे रोज लाठी खा रहे हैं लखनऊ के अंदर, उन पर कोई बात नहीं करता। अपराधियों पे कोई बात नहीं करता। देश लूट रहा है उस पर कोई बात नहीं करता।
आप बताओ ना, उस पर कोई बात नहीं करता कि चुनावी चंदे के बॉन्ड पर मोदी ने क्यों एसबीआई को रोक दिया जवाब देने से सुप्रीम कोर्ट में, इस पर कोई बात नहीं करता। अगर वो एसबीआई का जवाब दे दे तो किस किस की खटिया खड़ी होगी, किस किस से चंदा लिया है, किस किस स्मगलर से चंदा लिया है, कितना बाहर की कंपनियों से चंदा लिया, वो सारा पता चल जाएगा इसमें। लेकिन मोदी की धज्जियां उड़ जाएंगी जो अपने आप को ईमानदार बता रहा। बस ये खुल जान दो, इस एक फाइल के खुलने से अडानी तक सामने आ जाएंगे। इसे नहीं खुलने देगा, चाहे देख लेना। देखिए जो है जिस तरीके से लालू यादव जी ने जो है भरे मन से मोदी जी के ऊपर निजी टिप्पणी किया, उसके बाद से जो है अब ये भी खबरें चल रही हैं कि कल के दिन जो है फिर से लालू यादव ने फिर से पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग मोदी का परिवार लिख करके जो ट्रेंड चला रहे हैं, जो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लिख रहे हैं कि जो है मैं भी मोदी का परिवार, तो वो लोग जो है मुंडन करा लें। तो अगर वो लोग साथ दे रहे हैं कि मोदी के परिवार हैं तो वो लोग मुंडन करा लीजिए। लालू यादव ने ये तक भी कह दिया है। आप इस बात से कितने यार फिर वही आकर आप मुझे वहाँ ला रहे हो। एक चीज़ बताइए, हिंदू धर्म को तुम भी मानते हो, तुम भी तो हिंदू हो, मानते हो? जो व्यक्ति अपने परिवार में मरने के बाद अपने परिवार की अर्थी में दाग लगाता है, चिता में दाग लगाता है, सारे क्रियाक्रम वही व्यक्ति करता है। चाहे वो 13 दिन में कर दो, चाहे 11 दिन में कर दो, चाहे 7 दिन में कर दो, हैं? और नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ की चिता में दाग लगा करके आए थे, तो इन्हें क्रियाक्रम करना चाहिए था हिंदू धर्म के हिसाब से। मैं पंडा पाऊंगा, पंडित बनूंगा, जहाँ जाऊंगा तिलक लगाऊंगा, मंदिर मंदिर घूमूंगा, और मैं जानता हूँ नहीं कि क्रियाक्रम की रीति रिवाज क्या है। तो काय के पंडित हो तुम? तो वो वाला काम कर रहे हो, मुंह में राम और बगल में छुरी ले रहे हो, बस जनता की गर्दन काटनी है और अडानी अंबानी का घर भरना है। लाऊंगा अडानी अंबानी पर खींच के, चाहे तुम कितनी भी बात कर लेना, क्योंकि इस देश को मैं पूछना चाहता हूं कि देश गरीब कैसे हो रहा है, अडानी अंबानी अमीर कैसे हो रहा है। तुम्हें पता है इन चुनावों में स्मगलिंग का कितना पैसा लगा हुआ है? जानकारी है? इस 16,000 करोड़ में कितना स्मगलिंग का पैसा है जो बॉन्ड में आया? ये सब आया हुआ है। हाँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कर रहे हैं। हरिंदर ताऊ जी, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी को अपना परिवार मान रहे हैं, तकलीफ क्या है? अगर प्रधानमंत्री है तो वैसे भी 140 करोड़ जो है उनका परिवार ही हो गया। झूठ क्यों बोल रहा? देश की जनता से झूठ क्यों बोल रहा? 140 करोड़ की जनता में मणिपुर भी आता है, तो मणिपुर कट गया उसके परिवार से? कटा या नहीं कटा? तो देश की जनता से झूठ बोला या नहीं बोला? तुम ही बताओ पत्रकार, हाँ करो या ना करो। क्या मणिपुर नहीं आता इस देश के 140 करोड़ जनता में? बिल्कुल आता है। आता है। देश का किसान आता है? आता है या नहीं आता? वो पहलवान बेटियां आती हैं, वो 50 लाख बच्चे आते हैं जिनका पेपर लीक हुआ है। अंकिता भंडारी आती है, हाथरस की बेटी आती है, उन्नाव की बेटी आती है, कानपुर की बेटी आती है, लखनऊ की बेटी आती है। ये लोग भी आते हैं, नहीं आते हैं? विपक्षी नेता भी राजस्थान भी आता है, हैं? नहीं, विपक्ष के नेताओं को छोड़ दो, जो उन्हें तो वो मानता ही नहीं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो देश की जनता को कहा है। तो फिर झूठ बोला, फिर झूठ बोल रहा। मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोलता है। और 140 करोड़ देश की जनता कैसे हो गई? जब तूने जनगणना कराई नहीं तो तुम्हें कैसे पता 140 करोड़ हो गई? बताओ। देश की जनता को झूठ बोल के भगा रहा है। 2011 से हमारे देश में जनगणना नहीं हुई, तो हमारी गिनती कितनी बढ़ी कितनी घटी ये तो जनगणना से ही जानकारी आएगी। तो देश से झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा? मणिपुर पे बात करो, बेरोजगारों पे बात करो, महिलाओं पे बात करो, क्या ये परिवार में आते हैं या नहीं आते? वो तो कह ही रहे हैं कि अच्छा बताओ, लखीमपुर खीरी का टैनी इसके परिवार में आता है या नहीं आता? सारे नेता तो लिख ही रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार। नहीं, मैं लिखने से नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जब तुमने मोदी की बात करी, मैं और नेताओं की बात ही नहीं करता, मैं तो मोदी की बात कर रहा हूँ। जब आपने मोदी की बात करी है तो देश से झूठ बोले, और जो व्यक्ति झूठ बोलता हो, जो 10 साल से झूठ बोलता आया हो,
कम से कम अब तो सच बोल लो। लेकिन हरेंद्र ताऊ जी, जाने सवाल का समय है। नहीं, सवाल ये है हरेंद्र ताऊ जी कि इस बार ये कहा जा रहा है कि लालू यादव ने उधर से भले ही निजी टिप्पणी कर दी हो, लेकिन उसको जो है कटाक्ष करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार अपने हाथों से ही स्क्रिप्ट लिख डाली कि हाँ मैं भी मोदी का परिवार इस तरीके से लेकर के और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलने लगा। इसे चला लो खूब, ये कहीं नहीं चल रहा। ये दलाल मीडिया को एक स्क्रिप्ट दे दी गई है कि तुम अब ये चलाओ ताकि जनता रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात ना कर सके। बड़ा बड़ा क्या लग रहा है, हथियार तैयार हो गया? कुछ भी हथियार नहीं। अब देखिए, हथियार तो जनता है, जनता से बड़ा हथियार नहीं है। जनता अब के इन्हें सिखा देगी। मोदी 200 पार नहीं कर पा रहा, ये उसका डर है, ये उसका डर है। ना तो तुम बता देना, बैठ जाना कागज कलम लेके मुझे बता देना कि कहाँ से 400 लाएंगे, वो मुझे वो बता देना किस किस क्षेत्र से कितनी आ रही हैं, तुम्हें जानकारी मिल जाएगी। नहीं, लेकिन ताऊ जी कहा यह जा रहा है ना कि पहले सन 2019 में शायद राहुल गांधी जी ने जो है सूट बूट चौकीदार को लेकर के कहा था, और जो है उसको लेकर के चौकीदार चोर और तमाम चीजें ट्रेंड हुई। उसको देखिए बीजेपी ने कैसे भुनाया कि हाँ मैं भी चौकीदार, भुनाया गया और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्या हुआ? अच्छा, अब ये चौकीदार कहाँ गए? जनता पागल बन गई थी, हम भी पागल बन गए थे कि चौकीदार है, देश की चौकीदारी करेगा। हमें क्या पता था हमारा चौकीदार नहीं है, चौकीदार अडानी अंबानी का। जनता समझ गई ना, कब तक लूटोगे? अब वही गलती जो है लालू यादव जी तो वो कर रहे हैं। क्यों? लालू ने क्या कह दिया? लालू ने गलत कह दिया। चोर को चोर कह दिया तो गलत कह दिया। अगर मैं आपको चोर कह दूं, अगर आप चोरी कर रहे हैं और मैं आपको चोर कह दूं तो आप गलत कर दिया। ये लालू प्रसाद यादव है, ये समाजवादी है, खाटी समाजवादी है। ये वही है जिसने उसका अडवाणी का भी रथ रोक दिया था जब किसी के बस की नहीं था। ये वो लालू प्रसाद यादव है। ये वो है कि जब गरीबों को, मजलूमों को कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, ये वो है जब उनको अधिकार दिए थे। जब चुनावी फंड को लेकर के उसमें जो है एसबीआई ने जो है कुछ समय मांग लिया है कि जो है कुछ समय दिया जाए आगे। और अगर सुन ले पूरी बात, क्यों समय दिया? देखिए वैसे लगता है 1 मिनट, डिजिटल मोदी का डिजिटल भारत कहाँ है यार? मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने फ़ोन में एक बटन दबा करके मैं अपने पूरे, जब से अकाउंट खोला आज तक की, जब ये जनधन खाते खुले थे तो ये रोज़ मोदी के उस पर आता था, इतने खाते खुल गए, इतने खातों में इतने पैसे हो गए। वो तो कितने देश के बैंकों में था, तो वहाँ कैसे हर घंटे खबर पहुँच रही थी सबकी। और ये तो कितना 22,000 कुछ ही तो बॉन्ड है। कितनी देर लग रही है? 1 मिनट। किसी बैंक से लेना भी नहीं है, एसबीआई को बटन दबाना है, पता चलना किस किस ने किस किस अकाउंट से खरीदा। लेकिन अगर बता दिया तो पता चल जाएगा कि अडानी ने कितना चंदा दिया है और उसके बदले अडानी को कौन कौन सी संपत्ति दी है। रामदेव ने कितना चंदा दिया है, इसको कौन कौन सी संपत्ति दी है, पता कहाँ कर रही है एसबीआई? और ताऊ जी वो तो ये कह रहे हैं कुछ समय चाहिए, मना कहाँ कर रही है डेटा देने से? भूख आज लग रही है, रोटी 4 महीने बाद दोगे जब मर जाऊंगा। चुनाव से पहले ही तो होना है, तो चुनाव के बाद क्या होगा? चुनाव के बाद तो ये जीत जाएगा और सारी संस्थाएं इसके हाथ में। फिर क्या करना है भाई? अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझे भ्रष्टाचारी को गद्दी पे जाने से रोकना ही तो है। अब जब मैं भ्रष्टाचारी गद्दी पे बैठ जाऊंगा फिर कैसे रोक लोगे 5 साल के लिए? सवाल हरेंद्र ताऊ जी, 140 करोड़ का जब जिक्र किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप भी आते हैं, तो ना क्या मैं नहीं आता उसमें। आप जो है आप परिवार है कि नहीं? ना मैं उसका परिवार में नहीं हूं, मैं आता ही नहीं, मैं नहीं आता। जो देश के किसानों से प्यार करता होगा वो नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं होगा। जो देश की बेटियों से, माताओं बहनों से प्यार करता होगा वो नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं होगा। जो देश के युवाओं से प्यार करता होगा वो नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं होगा। चलिए, तो क्या लगता है हरेंद्र ताऊ जी कि जो ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि देश की जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना और अपनी नाकामी को छिपाना, ये काम है ये।